हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम सीखने वाले हैं कि अगर आपको किसी भी 2 डिजिट का अगर इंटू करना हो तो वो किस प्रकार से करेंगे। ठीक है दोस्तों, आप अगर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम का पेपर देने जाते हो, दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम का पेपर देने जाते हो और दोस्तों आप अपनी जो स्कूल की सिखाई हुई स्कूल की सिखाई हुई मेथड अगर अपनाते हो तो दोस्तों आप कभी भी किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन नहीं ले सकते, क्योंकि दोस्तों आपको इससे थोड़ा अलग आपको तरीका सीखना होगा। ठीक है, वो मैं आपको सिखाने वाला हूँ। देखो, जैसे कि मान लो कि मुझे 32 में 32 का गुणा करना है। किसका करना है? 32 में 32 का गुणा करना है। ठीक है, तो हम इसको स्कूल वाली जो आपको स्कूल में सिखाई गई है, जो आपको स्कूल में रटाई गई है मेथड, हम उससे नहीं करके हम इसको करेंगे ट्रिक से। वो ट्रिक क्या है वो आप देखें इसमें। देखो, हम इसको करेंगे, इसको हम करने वाले हैं 2 स्टेप में। कैसे? देखो, जैसे कि मान लो मुझे ऐसे ही मान लो आप 32 में मुझे 32 का गुणा करना है। किसका करना है? 32 में मुझे 32 का इंटू करना है। ठीक है, तो आप इसको इस प्रकार से लिख लो। किस प्रकार से लिख लो? देखो, मुझे 32 में 32 का इंटू करना है, तो इस प्रकार से आप लिख लो। इसको क्या करो? इस प्रकार से लिख लो। ठीक है, आप क्या करो, इसको आप ए मान लो। ठीक है, इसको आप बी मान लो, इसको आप सी मान लो, इसको आप डी मान लो। ठीक है, ऐसे आप मान लो। ठीक है, इसको मैंने ए मान लिया, इसको बी मान लिया, इसको मान लो सी, इसको मान लो डी। ठीक है, तो क्या करोगे आप? देखो, पहले आप इसका ए और डी का इंटू करोगे। ठीक है, पहला स्टेप देख रहे हो। ठीक है, बी इंटू डी करेंगे। ठीक है, दूसरा स्टेप देखो, दूसरा स्टेप हमारा क्या हो जाएगा? दूसरा स्टेप हमारा ए इंटू डी करेंगे। ठीक है, ए इंटू डी करेंगे प्लस। ठीक है, उसके बाद बी इंटू सी करेंगे। ठीक है, प्लस करने के बाद जो हमारा तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा स्टेप है हमारा कि हम ए इंटू सी करेंगे। क्या करेंगे? ए इंटू सी करेंगे। दोस्तों हम ए वाली मेथड इस वीडियो के अंदर अपनाने वाले हैं, और हमारे जो भी आपको किसी भी 2 डिजिट का अगर आपको गुणा करने के लिए आपको दिया गया मल्टीपल करने के लिए दिया जाए, तो दोस्तों उसके आंसर चुटकियों में आने वाले हैं इस वीडियो को पूरा देखने के बाद। तो देखो, अब हम देखते हैं किस प्रकार से लगने वाला है। ठीक है, तो देखो ये रही अपनी मेथड। ठीक है, ये रही हमारी मेथड। अब देखो आगे हम देखते हैं। जैसे कि मान लो आप कोई भी नंबर, रिमाइंडर में कोई सा भी नंबर आप ले लो। जैसे कि मैं मान लेता हूँ 25 और 35 का इंटू करना है। कितने का? 25 और 35 का मुझे इंटू करना है। ठीक है, 25 और 35 का इंटू करना है। ठीक है, आप अपने पास कैलकुलेटर रखो। ठीक है, आप अपने पास कैलकुलेटर रखो। मैं यहाँ पे इस ट्रिक से करता हूँ। ठीक है, आप कैलकुलेटर से करके बताओ कि आपका जो मैं आपको बता रहा हूँ ये आंसर सही आ रहा है इससे या गलत आ रहा है। ठीक है, तो देखो, अब पहले मुझे क्या करना है? बी और डी का। ठीक है, तो हम मुझे 5 में 25 कितना हो जाएगा? 25। कैरी कितना हो जाएगा? 2। ठीक है, उसके बाद हमारे स्टेप कंप्लीट। उसके बाद देखो ए और डी का, तो ए तो 5 दूनी कितना हो जाएगा? 10। ठीक है, उसके बाद प्लस। ठीक है, इसको जोड़ना है। ठीक है, और बी और सी का। ठीक है, बी और सी का मतलब ए, तो 5 दूनी 15। ठीक है, और ये कितना हो जाएगा? 25। 25 से 2 कितना हो जाएगा? 27। कितना हो जाएगा? 27 हो गया। 25 से 2 कितना हो गया बेटा? 27 हो गया। ठीक है, 25 से 2 कितना हो गया? 27 हो गया। ठीक है, और कैरी कितना हो गया? 2। कितना हो गया? कैरी 2 हो गया। अब अपनी लास्ट स्टेप बची ए और सी का, मतलब इसका इंटू करो। 3 दूनी 6 और 2 कितना हो जाएगा? 8। देखो 875 इसका आंसर आ रहा है क्या? 875 आप इसका आंसर आ रहा है क्या? अब देखो, मैं इसको अगर इस तरीके से नहीं करके, ठीक है, देखो कितना टाइम लगा, बिल्कुल सेकंडों में आंसर आ गया। अगर मैं इसी को मैं 35 इंटू, ठीक है, 25 से मैं करता हूँ। ठीक है, तो देखो अगर मैं स्कूल वाली मेथड से करूँ, मान लो कि अगर हो सकता है आपको किसी को 25 का पहाड़ा नहीं आता हो, तो क्या करोगे? ठीक है, मान लो कि मुझे 10 तक ही पहाड़ा याद है, तो मैं 25 का पहाड़ा कैसे पढ़ूंगा? ठीक है, ऑब्वियसली 25 का तो सबको आता है, लेकिन देखो अब हम क्या करते हैं, यहाँ पे हम स्कूल वाली मेथड अपनाते हैं। उसमें हम क्या करते हैं? एक एक डिजिट का क्या करते हैं? गुणा करते हैं। ठीक है, तो अब देखो इसमें हम क्या करते हैं, अगर मैं यहाँ से 25 का करता हूँ तो 25 ती कितना होता है? 75। ठीक है, कितना हो? 25 पंचे 125। ठीक है, कितना हो गया? 25 पंचे 125 है। कैरी कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, 25 ती 75 और 12 कितना हो गया? 75 और 12 कितना हो गया? अगर मैं 75 में अगर 12 जोड़ता हूँ तो 5 2 7 7 और 8 कितना हो गया? देखो आ रहा है, बराबर आ रहा है। ठीक है, तो प्रूफ हो गया कि हम जो मेथड अपना रहे हैं ये मेथड गलत नहीं है। दोस्तों आपको जो अपने गोल बनाया है, मुझे नहीं पता आप किस गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, ठीक है,
कौन सा आपका गोल है, कौन से अपने सपने देखे हैं। जो आपने सपने देख रखे हैं, ठीक है, ये जो मेथड है आपको उन सपनों तक लेके जाएगी। ठीक है दोस्तों, मैं यही नहीं, आपको मैथ के अंदर कैलकुलेशन में आपको ऐसे ऐसी ट्रिक बता दूँ आपको, ठीक है, जो आपने कभी सपने में भी नहीं देखे होंगे। ठीक है, तो देखो अब हम कुछ अनदर नंबर ले लेते हैं। ठीक है, कुछ दूसरा नंबर ले लेते हैं। ठीक है, देखो आप इसको नोट कर लेना कॉपी में। ठीक है, ये मेथड आपके बहुत काम आने वाली है। ठीक है, अब देखो हम सेकंड जो क्वेश्चन लेने वाले हैं वो देखो आप, मान लो आपको 98 और इंटू 97 का इंटू करना है। किसका? 98 और 97 का इंटू करना है। तो आप इसको इस प्रकार लिख लो, 98 और 97 का मुझे इंटू करना है। क्या करना है? इंटू करना है। ठीक है, अब आंसर लेके आओ। ठीक है, तो 8 चौके कितना होता है, सॉरी 8 7 तो कितना होता है 56, 56 ही कितना 6, कैरी कितना 5। ठीक है, 9 7 63। ठीक है, और 9 8 कितना होता है 72। ठीक है, ये हो जाएगा 10 और 6 और 1 7, 7 5 12 कितना हो जाएगा 120। 120 की 0 कैरी कितना हो जाएगा 12। ठीक है, उसके बाद आ गया ये हो गया 9 9 81। 81 में आप 12 जोड़ दो तो ये कितना हो जाएगा 3, ये जो कितना हो जाएगा 9। ठीक है, तो ये हो जाएगा 93। कितना हो जाएगा बेटा? ये हो जाएगा 93। ठीक है, तो ये आपके क्वेश्चन का राइट आंसर आ गया। ठीक है, आप कैलकुलेटर से आप करके देख लेना, चेक करके देख लेना, आंसर में आपके फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो देखो और मैं एक बात और बता दूं, देखो कई लोग क्या करते हैं कि कोई भी एग्ज़ाम का फॉर्म डाल के आए, उसके बाद बोलते हैं कि सर मुझे कोई सी बुक सजेस्ट कर दो। क्या? कोई सी बुक सजेस्ट कर दो। ठीक है, वो बुक्स देखो ऐसा नहीं है कि आपके पास पहले से बुक्स नहीं होंगे। ठीक है, आप पहले भी सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे होंगे। ठीक है, तो आपके पास पहले से बुक्स आपके पास पड़े होगी, आप नई क्यों खरीद रहे हो? आप उन्हीं को पढ़ो ना। ठीक है, अगर आपकी वो कंप्लीट हो गई है, ठीक है, अगर मान लो कोई प्रैक्टिस के लिए बुक चाहिए तो आप ले सकते हो। अगर आपके पास ऑलरेडी प्रैक्टिस की बुक्स पड़ी हैं, ऑलरेडी आपके पास सिलेबस पढ़ा हुआ है, आपके पास नोट्स पड़े हुए हैं, तो आप पहले नोट्स पढ़ो ना। आप क्या करते हो, किसी भी एग्जाम का फॉर्म डाल के आए और सर से बोलते हैं सर मुझे कोई सी बुक्स क्या कर दो, सजेस्ट कर दो। ठीक है, तो सर हम बुक्स आपको सजेस्ट करते हैं, आप खरीद के क्या लगाते हैं, ढेर लगा लेते हैं। खरीद के ढेर लगा लेते हैं, वो पढ़ते हैं नहीं। जब पढ़ोगे नहीं तो सिलेक्शन कहाँ से होगा? अगर दोस्तों सपने आपने देखे तो आप ही पूरा करोगे, कोई पड़ोस वाला आपके सपने पूरे करने नहीं आएगा। ठीक है, अब देखो कोई अनदर नंबर ले लो, कोई सा और नंबर ले लो। ठीक है, देखो और कोई नंबर हम देखते हैं, जैसे कि मान लो मैं और नंबर लेता हूँ, मैं लेता हूँ 65। कितना लेता हूँ? 65 इंटू करना है मुझे, ये करना है। ठीक है, इसका, ठीक है, ये करना है। तो देखो अगर आप बोलो इसके बाद मैं आपके लिए एक और वीडियो ला दूंगा मैं, अगर आप 3 डिजिट का आपको गुणा करना हो उसके बारे में भी, ठीक है, और भी आपका वर्गमूल हुआ, घनमूल हुआ, ये सारे मैं आपको एक पूरा फुल वीडियो आपके लिए लेके आ जाऊँगा। ठीक है, तो देखो आप पहले ये सीखो। ठीक है, देखो 7 पन्ना 35, हाँ कैरी 1 कैरी 3। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 42, ये कितना हो जाएगा 30। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 5 और ये जाएगा 7, कितना हो गया 75। कितना हो गया 75 का कितना हो जाएगा आपका 5 कैरी 7, कितना होगा कैरी 7, और ये हो जाएगा 6, कितना हो गया 6 36 और 7 36 में अगर मैं 7 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 36 में अगर आप 7 जोड़ता हूँ तो कितना होता है 43 होता है। ठीक है, मैं ऐसे करके जोड़ के बता दे रहा हूँ, तो ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, कितना हो जाएगा 43 होता है। ठीक है, कितना होता है 43, यहाँ 43 लिख लो, ये आपका आंसर आएगा। ठीक है, ये आपके क्वेश्चन का आंसर आएगा। ठीक है, तो दोस्तों आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो।